अब हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज की। स्केलर का क्या मतलब होता है कि उन क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करना जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव वैल्यू, मतलब कि जो काउंटिंग वाली वैल्यू होती है उसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज देखिए बच्चे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिफाइंड, जो डिफाइन की जा सकती हैं यूजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव वैल्यू पर ही फोकस करना। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पर ही फोकस करते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव वैल्यू काइंड ऑफ। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव वैल्यू पर ही हमारा फोकस होता है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस। अब देखिए अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, सपोज कर लो एक पर्सन है, ये पर्सन है, इसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से मूव करके ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँच गया ये पर्सन, ठीक है। अब हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस किस डायरेक्शन से वहां तक पहुंचा है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि उसने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ उसकी एंड पोजीशन है, तो इस पोजीशन तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। क्या उसने जितना भी यहाँ पर अपनी पोजीशन को चेंज किया है उसमें कितनी मेजरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ वो जो मेजरमेंट होती है उस मेजरमेंट को ही हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस इज द जितना भी पाथ कवर किया गया है एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, कार के द्वारा, बस के द्वारा, उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। यहाँ पर हमें किस डायरेक्शन में कवर किया गया है उससे लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी के अंदर कंसीडर करते हैं। स्पीड, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस हमने अभी बता दिया कि हमें इसमें डायरेक्शन से कोई भी मैटर, इसमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं होता, टाइम में भी डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं होता। तो स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, डिस्टेंस में भी हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, टाइम में भी डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी स्पीड हो गई वो कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हम सिर्फ क्वांटिटेटिव वैल्यू के ऊपर ही फोकस करते हैं। उसके बाद मास, कि कितना मैटर इंक्लूडेड है किसी भी पर्टिकुलर थिंग के अंदर। अगर हम एक बॉक्स की बात करें उसमें कितना हमने, अगर हम शुगर की बात करें या सॉल्ट की बात करें, कितना रखा गया है, बस उससे लेना मैटर, यहाँ पर उसी के ऊपर फोकस करते हैं, इसलिए ये भी जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर भी हम किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो डेंसिटी भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में भी हम ये नहीं बताते हैं, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं तो हम यही डिस्कस करते हैं ना कि आज कितना टेम्परेचर है, आज 23 डिग्री सेल्सियस है या 25 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा तो नहीं बोलते कि 23 डिग्री सेल्सियस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसी बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये सारे के सारे जो हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। देखिए बच्चे, अब हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या बताई थी मैंने आपको कि हम ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव वैल्यू पर ही फोकस करती हैं। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिफाइंड ओनली इफ, वो डिफाइंड तभी होंगी अगर बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, उसकी मैग्नीट्यूड यानी कि क्वांटिटेटिव वैल्यू एंड डायरेक्शन, जब डायरेक्शन इंक्लूडेड हो जाए तो हम बोल देते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आर स्पेसिफाइड, वो पर्टिकुलरली मेंशन होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट है, ठीक है। आर कोल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जहां पर हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, वेलोसिटी का क्या मतलब होता है बच्चे, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे, इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस वो होता है जिसमें हम
कितना पाथ कवर किया गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वही डिस्टेंस हो जाता है कि हाउ मच पाथ इज कवर्ड। बट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं कि किस किस डायरेक्शन में जाकर पाथ को कवर किया गया है, डिस्प्लेसमेंट इज द इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक ही डिस्कस करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट में। इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, इसलिए जो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, की टाइम वेलोसिटी में कितना चेंज आया है। अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका रेट ऑफ चेंज भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो एक्सेलरेशन इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की बात करें, फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है किस पे, डायरेक्शन पे, हमने किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है और किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई किया है, उसमें किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है, वो फोर्स उसके बारे में डिस्कस करता है, उसके बारे में हमें बताता है। इसलिए जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है बच्चे, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो अब रोटेट करने का मतलब डायरेक्शन तो चेंज होगी। अब जहां पर डायरेक्शन की बात आ जाती है, कितना फोर्स अप्लाई किया, कितने फोर्स से हमने उस ऑब्जेक्ट को रोटेट किया, वो हमें बताता है कि टॉर्क कितना अप्लाई किया गया है। तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।